Assalamu alaikum guys. Today we talk about Cantor's intersection theorem. अगर हम टोपोलॉजी की बात करेंगे, दिस थॉरम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉरम और ये हर किसी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे इंडिया में, हर किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये थॉरम है। तो अगर हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की, अगर हम पिछले 5 7 8 सालों का पेपर चेक करेंगे, प्रीवियस पेपर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के, चाहे डिस्टेंस मोड हो या रेगुलर मोड हो, मेरे पास ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। तो मैंने ये जो कैंटोर्स इंटरसेक्शन थॉरम में हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है थॉरम, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। सो आज हम इसी थॉरम का जो स्टेटमेंट है और इसी थॉरम का जो प्रूफ है वो हम प्रूव करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा लेट आयन, ये जो आयन है यहाँ पे ये बराबर होता है इसमें इट्स इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए एन और बी एन का। ठीक है, ये हमने लिया यहाँ पे ए एन और बी एन, इसको हम रखेंगे ये कोई लेट इट बी अ सीक्वेंस ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। ये है यहाँ पे बी अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बी अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, बी अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल सच दैट यहाँ पे हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम में। ठीक है, एक तो हमें प्रूव करना है आई एन प्लस वन, यहाँ ये सबसेट है किसका, आई एन को, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल एन। और दूसरी चीज़ हमें दिखाना है एल टाइम्स आई एन, ये बराबर है किसको, बी एन माइनस ए एन। और ये जो ए एन है ये टेंड करता हो किसको, जीरो को। ये जीरो को तब टेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स जब एन जाएगा कहाँ पे, जब एन जाएगा इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ना एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा, अ यूनिक पॉइंट, राइट, एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट होगा सी, सच दैट हमें प्रूव करना है ये जो यूनिक पॉइंट सी एग्जिस्ट हुआ यहाँ पे, हमें ये प्रूव करना है ये बिलोंग करता है किस में, इसी आयन में। फॉर ऑल इसको हम लिखेंगे ऐसे एन टाइम्स एन, फॉर ऑल एन। और यहाँ पे ये जो एल टाइम्स एन है ये एल और ये आई एन, ये वाला। ठीक है गाइज, इट डिनोट्स द, ये डिनोट करता है यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ इंटरवल, इट डिनोट्स द लेंथ ऑफ इंटरवल, इट डिनोट्स द लेंथ ऑफ इंटरवल, राइट। सो ये कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या हम करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हम देखेंगे पहला वाला पार्ट जो है या पहली वाली कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे इसको सिंस आई एन प्लस वन, आई एन प्लस वन ये सबसेट है किसका, आई एन का, फॉर ऑल एन, राइट। तो इस यहाँ पे हमें एक सीरीज मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 3 सीरीज मिलती है। पहली सीरीज हमें ये मिलती है ए एन विच इज़ लेस और इक्वल टू ए एन प्लस वन, ये खुद लेस और इक्वल है किससे, बी एन प्लस वन से, और ये लेस और इक्वल है किससे, बी एन, फॉर ऑल एन। ये कंडीशन याद रखिए आप। दूसरी चीज़ में क्या होता है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जो मैं दो सीरीज़ें लिखूंगा यहाँ पे वो तो दोनों सीरीज़ें कन्वर्जेंट होगी, और उसमें क्या होगा, एक सीरीज आएगी इंक्रीजिंग मोड में या दूसरी सीरीज आएगी डिक्रीजिंग मोड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए वन इट इज़ लेस और इक्वल टू ए टू, इट इज़ लेस और इक्वल टू ए थ्री, इट इज़ लेस और इक्वल टू अप टू, ऐसे लिखेंगे हम ए एन लेस और इक्वल टू अप टू ए एन प्लस वन लेस और इक्वल टू एक्स्ट्रा, राइट। अब दूसरी सीरीज यहाँ पे गाइज मिलती है हमें, वो मिलेगी डिक्रीजिंग में। ठीक है, बी वन इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी टू, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी थ्री, ग्रेटर और इक्वल टू अप टू, ग्रेटर और इक्वल टू सेम अप टू बी एन, ग्रेटर और इक्वल टू बी एन प्लस वन, ग्रेटर और इक्वल टू सो ऑन। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पे दो सीरीज हमें मिली। यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो हमें ए एन में ये जो सीक्वेंस मिली ना हमें गाइज, यहाँ पे देयर फोर इसको हम लिख सकते हैं देयर फोर सीक्वेंस ऑफ ए एन इज मोनोटोनिकली, इसको हम लिख सकते हैं मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग, एंड इज, और ये बाउंडेड भी है, एंड इज बाउंडेड, ये बाउंडेड भी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये बाउंडेड भी है, राइट। इसको हमने लिखा ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड above as a and it is it is less than b, राइट। इसका मतलब है a n आया इसमें कन्वर्जेंट भी। ठीक है, दूसरे में बी एन में क्या होगा, अब बी एन में यही है, बी एन सेम है, ए एन और बी एन सेम है, बी एन भी इसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम देयर फोर ये जो सीक्वेंस है बी एन की
वो भी यहाँ पे सेम है, मोनोटोनिकली इज मोनोटोनिकली, लेकिन गाइस वो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग आएगा, राइट। और वो बाउंडेड बिलो है, यहाँ पे बाउंडेड अबव था, वहाँ पे आएगा बाउंडेड बिलो, एज एज बी एन जो है इट इज़ ग्रेटर देन दिस ए एन, राइट। ये बी एन जो है ये बड़ा है किससे, ए एन से। तो यहाँ पे बी एन जो हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं बी एन इज कन्वर्जेंट। तो ये जो बी एन है यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। हम ना यहाँ पे गाइस लिखेंगे ये जो हमारे पास ए एन है हम इसको पुट करेंगे ये अल्फ़ा के बराबर है, और ये बी एन जो है ये बीटा के बराबर है, राइट। तो वो बनेगी हमारे पास इक्वेशन बी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस ए एन प्लस ए एन, राइट। तो यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b times n, it is equal to limit n tends to infinity b n minus a n plus limit n tends to infinity a n, right। तो यहाँ पे ये जो बीटा है, बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस एल्फा, विच इम्प्लाइज दैट एल्फा आएगा बराबर बीटा को, और बीटा आएगा उस सी को जो हमने यूनिक फिक्स्ड पॉइंट रखा था गाइस यहाँ पे, राइट। So we can write here ये जो यहाँ पे ये जो C है, what is C? C is here LUB, LUB it means that it is a lower upper bound, और किसका lower upper bound है इसी सीक्वेंस AN का, और ये GLB है किसका, GLB है BN का, राइट। GLB means greatest lower bound। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो C है ये LUB है AN का, और GLB है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है BN का, राइट। तो विच इम्प्लाइज दैट आफ्टर सॉल्विंग दीज थिंग्स वी गेट हियर AN विच इज लेस और इक्वल टू C, एंड इट इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू BN फॉर ऑल N, एंड विच इम्प्लाइज दैट C बिलोंग्स टू, ये जो हमने रखा था AN और BN एक क्लोज्ड इंटरवल रखा था हमने, दैट मीन्स ये जो C है C बिलोंग्स टू, यहाँ पर अगर हम देखेंगे AN BN किसके बराबर है IN, इसको हम यही रखेंगे C बिलोंग्स टू दिस IN, राइट, फॉर ऑल N, टू शो दैट हमें यहाँ पे दिखाना है C इज यूनिक। जब हम C को यूनिक दिखाएंगे तब जाके जो कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है वो हमें प्रूव होगी, राइट। सो हम कैसे इसको दिखाएंगे, टू शो दैट C इज यूनिक वी राइट हियर इफ पॉसिबल सपोज दैट, हम यहाँ पे करेंगे सपोज दैट देयर एग्जिस्ट्स टू रियल नंबर्स, राइट। हम यहाँ पे रियल नंबर्स दो को सपोज करेंगे एग्जिस्ट हो, एक C और दूसरा C डैश। अगर हम ऐसा करेंगे सपोज, यहाँ इट मीन्स दैट यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्रिएट होगी, विच कंट्राडिक्टर्स, ये किसको कंट्राडिक्ट करेगी, विच कंट्राडिक्टर्स, यहाँ पे आप लिखना अच्छे से, विच कंट्राडिक्टर्स द BN minus AN which is greater or equal to mod of C minus C dash for all N,